हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट ट्रेडिंग के अंदर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में दोस्तों, जिससे कि जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो कभी ना कभी क्या होते हैं, कैंडल के बेस पर कंफ्यूज होते हैं। मतलब जैसे मार्केट कभी अप ट्रेंड में जा रहा हो और बीच में जैसे रेड कैंडल बन जाती है तो उनकी साइकोलॉजी क्या हो जाती है, वहाँ पर चेंज हो जाती है कि अब मार्केट नीचे आने वाला है, यहाँ से हम मार्केट में क्या आने वाला है, डाउन ट्रेंड आने वाला है, तो वहाँ पर बेच देते हैं और वहीं से मार्केट और ऊपर चले जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आज हम बात करेंगे हेकिनाची जो कैंडल होती है दोस्तों, कैंडल्स जिसके अंदर जो क्या होता है, जैसे यदि मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है तो मार्केट में लगातार ग्रीन कैंडल ही बनेगी, और डाउन ट्रेंड में है तो रेड कैंडल बनेगी दोस्तों। इससे आपको क्या नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग कि मार्केट अब नीचे आने वाला स्टार्ट हो गया बीच के अंदर ही, तो इससे कोई आपको कंफ्यूज नहीं होगा दोस्तों। इसलिए ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है। इसमें दो कुछ इंडिकेटर सिंपल से हम इंडिकेटर काम में लेने वाले हैं और वो आपको बिल्कुल आसान शब्दों में अब बता दूंगा दोस्तों। तो ये मूविंग एवरेज है, ये लाइन आपको जो दिख रही है, तो सिंपल मूविंग एवरेज मैंने काम में लिया है ना, ये मैंने लिया है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये हमें 50 पीरियड का और एक 20 पीरियड का है दोस्तों। हमेशा ये इनका तो केवल आपको पता है, मूविंग एवरेज हमेशा आपको पता है कि ट्रेंड का आइडेंटिफाई कराता है। और मैं हर बार आपसे यही कहता हूँ, मार्केट में इम्पोर्टेंट सबसे पहले यही होता है कि आपको मार्केट में ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या करना है, ट्रेड करना है। तो उससे आपकी जो मार्केट में ट्रेड करने की एक्यूरेसी है, प्रॉफिटेबल एक्यूरेसी, वो बढ़ जाती है दोस्तों। क्योंकि ट्रेड के अकॉर्डिंग, यदि ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेते हो तो उसमें क्या प्रॉफिट अर्न होने की जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होती है, जिससे कि आप आसानी से प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ में एक स्टोइस्टिक आरएसआई है जो वो भी काम मिलेंगे दोस्तों। आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसका ऐड कर सकते हो। उसके यूनिट्स में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, किसी भी यूनिट के अंदर जो है वही है दोस्तों। इसके अंदर सिंपल से मैं बात करूँ तो स्टोइस्टिक के अंदर एक 20 लाइन होती है और एक 80 पीरियड की लाइन होती है। जो नीचे की जो लाइन है यहाँ पर ये 20 पीरियड की है, और ये ऊपर की जो लाइन है वो 80 पीरियड। मतलब मार्केट यदि इस लाइन के आसपास इसको ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो और यहाँ से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो 80 पीरियड की लाइन के आसपास। और यदि आप चाहो तो 80 पीरियड की लाइन के आसपास यहाँ पर आप वापस सेल कर सकते हो, जिससे मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है दोस्तों, यहाँ पर बढ़ जाती है कि यहाँ से मार्केट क्या करेगा, नीचे आ सकता है दोस्तों। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से होने वाला है। मैं अब कई लोगों के मन में प्रश्न होगा कि यदि यहीं से हमें क्या पता चल रहा है मार्केट में बाइंग और सेलिंग चल रही है तो हम इसी को क्यों ना काम में लें, अदर इंडिकेटर्स को काम में लेने की क्या ज़रूरत है दोस्तों। तो मैं सिंपल से आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि जितने आपको कन्फर्मेशन, मल्टीपल कन्फर्मेशन आपके पास जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी निकल के आएगी मार्केट से। तो यूज आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर मार्केट यदि मूविंग एवरेज के ऊपर है तो यहाँ से आपको बाइंग कर लेना है, और ये मूविंग एवरेज की यदि कैंडल नीचे है तो यहाँ पर आपको सेलिंग कर देनी है। ये तो आपको सिंपल से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। केवल इसका लॉजिक यही है, क्योंकि मैं हर बार क्या कहता हूँ, मल्टीपल कन्फर्मेशन यदि आपको है ना तो आपकी जो ट्रेड में प्रॉफिटेबल होने की जो एक्यूरेसी वो बढ़ जाती है। इसीलिए मैं यहाँ पर मल्टीपल कुछ इंडिकेटर्स, जो भी सिंपल इंडिकेटर है वो, जिससे कि आपको क्या मतलब कन्फर्मेशन यहाँ पर मिल जाए कि ट्रेड में क्या होने वाला है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर समझेंगे एक तो सिंपल तरीके से इस ट्रेड को आप लॉजिक कैसे लेना है। अब जैसे मार्केट में बात करें, जैसे ये जो 20 पीरियड की इंडिकेटर है नीचे की तरफ, जिसमें एक ग्रीन लाइन है और एक रेड लाइन, मतलब ग्रीन लाइन जब भी ऊपर की तरफ आ रही है, मतलब इसको ब्रेकआउट देके नीचे वाली लाइन को, तो यहाँ पर आपको बाइंग कर लेना है। जैसे ऊपर की तरफ भी सिग्नल मिल गया था बाइंग का, तो यहाँ छोटा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे सिग्नल्स इसलिए मल्टीपल इंडिकेटर काम में लेते हैं कि आपको यहाँ पर नीचे स्टोइस्टिक आरएसआई में तो दिखेंगे जैसे ऊपर आना है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नीचे आ रहा है मार्केट, तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर जो मल्टीपल इंडिकेटर है वो यहाँ पर क्या लेना है, काम में ले रहा हूँ दोस्तों, जिससे कि क्या हो सके, अपने को कंफर्मेशन मिल सके कि आपको ट्रेड कहाँ पर लेना है और किस जगह ट्रेड से बचना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में हर चीज़ में 100% आप नहीं हो सकती एक्यूरेसी, कभी कभी आपके स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं। अब सिंपल से आपको ट्रेड कैसे लेना है, इस लॉजिक को हम समझते हैं दोस्तों, कि मार्केट में तो स्टोइस्टिक जब भी मार्केट इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे 20 पीरियड की, तो यहाँ से आपको बाइंग कर लेना है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि मार्केट जो मूविंग एवरेज है उसके भी ऊपर क्या कर रहा हो,
चल रहा हो दोस्तों, मूविंग ऊपर चल रहा हो मूविंग एवरेज के, तो यहाँ से आपको बाइंग का सिग्नल सिंपली आपको बाइंग कर लेना है। और जो मूविंग एवरेज के नीचे आपको स्टॉप लॉस पुट कर देना है और आसानी से जो प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो, वो जितना आपका रिस्क लेने की एबिलिटी है आपके अंदर उतना आप लेके आसानी से। मैं तो यही कहता हूँ हर बार, जितनी जल्दी आप मार्केट से जितना छोटा प्रॉफिट हो आप निकलिए, क्योंकि मार्केट डेली क्या करता है, काम करता है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में करोड़पति बन के मार्केट से बड़ा पैसा कमा लो दोस्तों। थोड़ा थोड़ा पैसा आप कमाइए मार्केट से, अच्छा कैपिटल आपके पास हो जाए, बड़ी क्वांटिटी में आप जब लेने लग जाओगे तो बड़ा प्रॉफिट आसानी से होने लग जाएगा। आप जैसे यहाँ पर देखिए नीचे स्टोस्टिक की ग्रीन लाइन भी नीचे की तरफ आ रही है और साथ ही साथ यहाँ पर भी सिंपल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा था दोस्तों। आपको अदर एग्जांपल बहुत मिल जाएंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर देखिए ग्रीन लाइन के ऊपर था लेकिन यहाँ पर मार्केट ऊपर नहीं आया था दोस्तों, तो इस जगह आपको बचना था। अभी यहाँ पर देखिए इस लाइन के आसपास मार्केट क्या कर रहा था, कंसोलिडेट में था, लेकिन एक स्कैल्पिंग यदि आप करना चाहते हैं तो स्कैल्पिंग से आपको यहाँ पर आसानी से प्रॉफिट मिल सकता था। अब यदि निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें हम, बैंक निफ्टी का इंडेक्स में यहाँ पर चेंज कर लिया है दोस्तों, ये 2 मिनट का है दोस्तों, 2 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है। आपको पहले बता देता हूँ, टाइम फ्रेम आप 3 मिनट भी रख सकते हो, 5 मिनट भी कर सकते हो दोस्तों, जिससे क्या आती है आपको जो माइनर जो इसमें वॉलेटिलिटी आपको दिखती है वो चीज़ें आप आसानी से यहाँ से क्या कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो। मार्केट की आप जो कंडीशन है वो समझ सकते हो दोस्तों। छोटे टाइम फ्रेम पर आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो स्कैल्पिंग के साथ साथ दोस्तों। बड़े पर आप लेवल्स को प्रो देख सकते हो यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पर, उसके बेस पर क्या कर सकते हो, आसानी से बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो यदि आप एक्यूरेसी निकालनी आती है तो दोस्तों। अब मैं आपको कितना ही यहाँ पर एग्जांपल लूँगा, बिल्कुल आसान तरीके से आपको दिख जाएंगे दोस्तों। सिंपल आपको ध्यान भी ये रखना है दोस्तों कि जब भी मार्केट के अंदर आपको लगे कि मार्केट या तो इन कैंडल्स के ऊपर जा रहा है, मतलब एक सिंपल सी बात तो सबसे पहले ये ध्यान रखनी है कि एक तो ग्रीन लाइन के ऊपर मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्या होनी चाहिए, कैंडल्स की क्लोजिंग होनी चाहिए, उसके बाद आपको अप ट्रेंड में लेना है। और यदि नीचे की तरफ है तो डाउन ट्रेंड के अंदर मतलब जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो नीचे की तरफ होना चाहिए दोस्तों। जैसे यहाँ पर जो रेड लाइन जो रेड सिग्नल था वो नीचे की तरफ लाइंस थी, तो इस वजह से यहाँ पर नीचे की तरफ आप डाउन ट्रेंड में क्या कर सकते थे, यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। साथ ही साथ यदि बात करें अदर एग्जांपल्स की तो भी आपको बहुत मार्केट में आप खुद दोस्तों अपने बेस पर सेल्फ क्या कर सकते हो, आसानी से ऑप्शन ट्रेडिंग में इस स्ट्रेटेजी को ये सबसे बेस्ट क्या हो सकती है आपके लिए साबित हो सकती है यदि आप इसको सही काम में ले। तो जो रूल्स होंगे दोस्तों वो सिंपल से रूल्स आपको फॉलो क्या करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको वन लोड से सबसे पहले क्या करनी है, पेपर ट्रेडिंग करनी है। मैं हर बार यही कहता हूँ, कोई भी वीडियो आप देखो, कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी सेटअप आप देखो, कभी भी अपना पैसा मत लगाइए दोस्तों। मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ, अपना रियल मनी कभी भी किसी की स्ट्रेटेजी की बताई हुई चीज़ों पर कभी भी नहीं लगे, क्योंकि पैसा आपका है दोस्तों। उसके बताने से कुछ नहीं होता, वो कुछ भी बता सकता है। आप अपना पैसा यदि उसको परखना चाहते हो तो आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए कभी भी किसी भी चीज़ के लिए दोस्तों। यदि आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो भाई आप मैं सीखना चाहता हूँ, यदि लगे आपको भाई पेपर ट्रेडिंग से प्रॉफिट उस बताई हुई सेटअप या स्ट्रेटेजी हो रहा है तो आप फिर वन लोड से अपना रियल मनी भी कर सकते हो। ज़्यादा नहीं दोस्तों, वन लोड से ही आप रियल मनी में भी ट्रेड करें, जिससे कि आपको इसकी एक्यूरेसी का पता चल सके दोस्तों। तो ये सिंपल सी जो स्ट्रेटेजी थी मैंने आपको इसीलिए यहाँ पर बताई थी कि आप क्या कर सकते हो, आसानी से प्रॉफिट कमा सकते हो कि आप किससे उससे साइकोलॉजी चेंज ना हो। क्योंकि रेड ग्रीन के चक्कर में क्या होता है, कितने ही ट्रेडर्स की साइकोलॉजी चेंज होता है जिससे वो लॉस कर बैठते हैं दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ कुछ आपने नया ज़रूर सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।